उधर नम आंखों के साथ नफे सिंह राठी के परिवार ने उन्हें अंतिम विदाई दी। नफे सिंह राठी की पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की वहां एक भीड़ इकट्ठा हुई। अंतिम संस्कार के समय कुछ समर्थकों ने नफे राठी अमर रहे के नारे भी लगाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब नफे सिंह राठी का अंतिम संस्कार किया गया। काफी लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। अंतिम संस्कार में उनके समर्थक काफी तादाद में यहां पर इकट्ठा हुए और नफे सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। तो नफे सिंह राठी के पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार होता है और वहां पर उनके परिवार के लोग, उनके समर्थक मौजूद रहते हैं, नम आंखों से उनको अंतिम विदाई देते हैं। इस बीच संदेश खाली से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता में बीजेपी के धरने की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगी। बीजेपी को कोलकाता पुलिस ने धरने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद बीजेपी ने इस मामले पर हाईकोर्ट का रुख किया। तो आज याचिका पर अहम सुनवाई होने वाली है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। संदेश खाली से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रही है। कोलकाता में बीजेपी के धरने की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। बीजेपी को कोलकाता पुलिस ने धरने की इजाजत नहीं दी थी और हाईकोर्ट का रुख किया था। अब आज बीजेपी की याचिका पर सुनवाई होनी है, क्योंकि हमने देखा कि कई नेताओं को बीच में ही रोका गया था, संदेश खाली जाने से रोका गया था। संदेश खाली मामले में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने 7 दिन में शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कुणाल घोष ने बड़ा दावा किया है। बंगाल पुलिस के खिलाफ बीजेपी अर्जी पर एक तरफ सुनवाई होनी है, दूसरी तरफ कुणाल घोष कह रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये वही शाहजहां शेख है जिसकी गुंडाई और रसूख की बातें अब यहां पर खुलकर सामने आ रही है। महिलाओं ने अपनी आपबीती बताई, अभी तक वो फरार है। इतने दिन तक अगर एक एक्यूज्ड वो फरार है तो वो कहां से कहां चला जाता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पुलिस का नहीं हो सकता है। लेकिन वी हैव फुल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अपॉन आवर पुलिस। हम लोग ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है 7 दिन का अंदर ये शाहजहां पुलिस के हाथ में आ जाएगा। शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। खालिस्तानी विवाद पर ममता सरकार ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट में शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती दी है। तो शुभेंदु अधिकारी ने उन पर दर्ज एफआईआर को गलत बताया है और आपको बताएं कि शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पर बड़ा आरोप लगा है। बीजेपी विधायक ने मनोज जरांगे के पीछे शरद पवार के होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही शरद पवार पर सब कुछ करवाने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने कहा कि ईंट का जवाब अब पत्थर से दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल सेशन देकर मराठाओं को 10% का आरक्षण दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मनोज जारंगे पाटिल जो मराठा एक्टिविस्ट हैं वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पूरे मामले में बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ बीजेपी नेता प्रसाद लाड जी हैं। सर, जिस तरीके से स्पेशल सेशन बुलाया गया था, 10% आरक्षण भी दे दिया गया, उसके बावजूद भी मनोज जारंगे गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं, अड़े हुए हैं कि ओबीसी में आरक्षण देना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ये पूरी मनोज जारंगे पाटिल की नौटंकी है। मैंने सुबह ही कहा है मीडिया को कि एक नया नट सम्राट महाराष्ट्र में पैदा हुआ है और आरक्षण बात रही बाजू में, खुद का इम्पोर्टेंस क्रिएट करने की बात जारंगे पाटिल के दिमाग में हवा घुस गई है, जिसके कारण सातत्य से मीडिया के सामने आना, मीडिया के सामने आकर मैं ही मतलब मराठा समाज वो बताने की कोशिश करना, ये लोगों के अब समझ में आ गया है। राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथरावजी शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक होकर कहा था आजाद मैदान में कि मराठा समाज को हम आरक्षण देंगे। वो वादा पूरा करने का काम एकनाथरावजी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जी ने किया। उसके बावजूद अगर कोई विषय नहीं रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? तो ये जो मीडिया की हवा दिमाग में गई हुई है जारंगे पाटिल के, वो हवा के कारण वो लोगों के बीच में आकर गलत गलत बातें कर रहे हैं, गलत गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कल उनके जवाब को हमने जवाब दिया। इसके आगे अगर वो एक भी बात गलत कहेंगे तो उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो चीज सामने आई है लोगों के बीच में से, जारंगे पाटिल के लोगों के बीच में से, वो ये चीज है कि ये सारे षड्यंत्र के पीछे महाविकास आघाड़ी के
लोग हैं। शरद पवार जी है, राजेश टोपे जी है, अपना पवार जो आमदार है उनका नाम भी भूल गया हूं, तो वो भी है, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी इसके पीछे है। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए क्योंकि वो तेंदुआ उन पर ऐसे झपटा जैसे उनकी जान ही ले लेगा। वीडियो में तेंदुए को देखते ही कुछ लोग चीखते चिल्लाते हुए सड़क पर भागते दिखाई दिए, लेकिन उस तेंदुए ने झपट्टा मारकर 3 लोगों को जमीन पर गिरा दिया। तेंदुए के हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, जिसे जिधर जगह मिली वो जान बचाने के लिए उधर भागा। जमीन पर गिरे 3 लोगों में 2 तो किसी तरह अपनी जान बचाकर आगे की तरफ भाग निकले, लेकिन एक आदमी को तेंदुए ने वहीं पर दबोच दिया। हालांकि लोगों के शोर की वजह से घबराया हुआ तेंदुआ उस आदमी को छोड़कर भाग निकला। इसके थोड़ी देर बाद वो एक मकान के आंगन में दिखाई दिया। छत पर मौजूद लोगों ने मोबाइल कैमरे से तेंदुए का वीडियो बनाया, जिसमें वो तेंदुआ वहां लगाए गए फूलों और झाड़ियों में जाकर छिपता दिखाई दिया। तेंदुए के हमले के बाद लोग बुरी तरह डर गए। बाद में वन विभाग की टीम ने उस तेंदुए को पकड़ लिया। उधर मराठा आरक्षण बिल पास होने के बावजूद महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मराठा समुदाय से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मराठा समुदाय के लोगों को 10% आरक्षण देने वाले बिल को पास किया था। लेकिन विधानसभा से बिल पास होने के बाद भी महाराष्ट्र के कुछ जिलों में आंदोलन की आग फिर से भड़क गई। जालना में मराठा समुदाय के लोगों ने एक सरकारी बस में पहले तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। जालना की आंबद तहसील में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मराठा समुदाय के लोगों ने इस सरकारी बस में आग लगा दी। थोड़ी देर में वो बस आग का गोला बन गई। मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने जिस जगह बस में आग लगाई वहां पर एक भगवा झंडा भी लगा दिया। प्रशासन ने इस घटना के बाद बस सेवा को अगले आदेश तक बंद कर दिया। नासिक में भी मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी। सैकड़ों प्रदर्शनकारी ट्रकों और गाड़ियों के सामने सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते दिखे। मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों की वजह से कई घंटों तक पुणे इंदौर हाईवे पर जाम लग गया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग पर राज्य में हंगामा और प्रदर्शन करने वालों पर सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के बीड जिले में मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ 2 मामले दर्ज कर लिए गए, क्योंकि आरोप लगा कि मनोज जरांगे पाटिल ने आम लोगों को चक्का जाम करने और उपद्रव करने के लिए उकसाया था। रस्ता रोको करणे हा एक गुन्हा आहे। सामान्य जनतेला याचा त्रास होतो। यानी मराठा आरक्षण के आंदोलन की अगुवाई करने वाले मनोज जरांगे पाटिल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई। बीजेपी ने मनोज जरांगे पाटिल को संभलकर बयानबाजी करने की नसीहत दे दी। इसके आगे अगर वो एक भी बात गलत कहेंगे तो उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। मनोज जरांगे पाटिल ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें जहर देकर मरवाना चाहते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से देवेंद्र फडणवीस के घर का घेराव करने की अपील कर दी थी। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि मनोज जरांगे पाटिल और उनके आंदोलन के पीछे शरद पवार हैं और मनोज जरांगे पाटिल उन्हीं के इशारे पर चल रहे हैं।